वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लूपिंग का सेकंड पार्ट देख रहे हैं जिसमें हम लोग समझेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप हमारे वो लूप्स होते हैं जिसमें जो हमारी कंडीशन होती है वो एग्जिट के टाइम चेक होती है। कंडीशन चेक, कंडीशन चेक ड्यूरिंग एग्जिट, ठीक है, उसको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, इसका एक टाइप होता है जिसमें हम लोग डू वाइल होता है, इसका एक ही टाइप होता है डू वाइल। तो इसका हम लोग एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। डू, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने पहले इनिशियलाइजेशन कर लिया, सिमिलर है थोड़ा सा वाइल की तरह। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया, यहाँ हमने वाइल की बॉडी लिख दी, ठीक है, वाइल की बॉडी। वाइल लूप में थोड़ा सा बस हम लोग इसमें चेंज करते हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसके बाद हम लोग ये लूप यहाँ क्लोज करते हैं और वाइल की जो कंडीशन है वो यहाँ पर देते हैं, ठीक है, वाइल कंडीशन और सेमीकोलन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सेमीकोलन यहाँ इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एरर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया। पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर डू वर्ड लिखेंगे, डू हमारा कीवर्ड है, वाइल हमारा कीवर्ड है, वाइल की बॉडी हम लोग यहाँ लिखेंगे, जो हमें काम हमें टास्क कराना है वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और वाइल के अंदर कंडीशन दे देंगे। अगर ये ट्रू रहेगी तो ये लूप में वापस आएगी, अदरवाइज ये यहाँ से निकल जाएगी। अब डू वाइल का एक एडवांटेज बस ये होता है कि ये एटलीस्ट वन टाइम चलेगा ही चलेगा, एटलीस्ट रन वन टाइम। जैसे हम लोग पहले लूप्स देख रहे थे जिसमें ये था कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो तुरंत ही एग्जिट कर जाता है, बल्कि जबकि डू वाइल में ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है, इफ़ ये कंडीशन फॉल्स भी है तो भी हमारा लूप जो है वन टाइम चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग कोड करके भी देख लेते हैं। तो हम लोग इसको कोड कर लेते हैं। डू वाइल हमको प्रिंट करना है वैल्यू 1 to 10 यूजिंग डू वाइल लूप, ठीक है। तो हैश इंक्लूड हम लोग नॉर्मल जो हम लोग करते हैं वो पहले कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद int मेन, इसके बाद हम लोग यहाँ पर i ले लेते हैं, i की वैल्यू 0 ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं डू, इसके बाद ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर प्रिंटफ में हम लोग परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देते हैं जो कि इंटीजर का है, और यहाँ पर आई हम लोग प्रिंट करा देते हैं, सेमीकोलन हो जाएगा। आई को हम लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट करा लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर वाइल दे देते हैं, वाइल के अंदर हम लोग कोई कंडीशन देते हैं। पहले मान लेते हैं कि हमें मान लेते हैं कि 1 to 10 कराना था, तो हम लोग ऐसी कंडीशन देते हैं कि ये फॉल्स हो जाए। मान लेते हैं कि ये कंडीशन हमने दिया जो कि फॉल्स है, ठीक है, रिटर्न 0 कर लिया। अब इसमें आप देखेंगे कि एक बार वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है जबकि हमारी कंडीशन फॉल्स है, फिर भी एक बार लूप हमारा चल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं डू वाइल। डू मीन्स एक बार चलेगा, और वाइल मतलब ये है कि उसके बाद जो जैसे वाइल लूप चलता था सेम उसकी वर्किंग होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर दे देंगे कि वाइल ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये हमारा चलना चाहिए। ये देखिए हमारा इनफाइनाइट लूप पे चला गया, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर 0 से 1 ग्रेटर, आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर दे दी, तो यहाँ पर एक बार चेक हुआ तो एक बार चल गया, उसकी वजह से क्या हुई, आई की वैल्यू 1 हो गई। अब 1 जो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा तो इसलिए वो बार बार वही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या दे देंगे कि आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 10 होनी चाहिए, लेस देन या इक्वल टू 10 दे देंगे तभी 10 आएगा। तो हमारा जो प्रिंट होगा 0 से 10 तक आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार यहाँ पर स्लैश में दे देते हैं ताकि हमें पता चले क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो देखिए आई हमारा इसलिए आ रहा है, ये आई इज इक्वल टू 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि डू की वजह से आ रहा है, बाकी जो हम लोग ने कंडीशन लगाई थी वो 1 से लेकर 10 तक की लगाई थी, इसलिए वाइल का आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग ने वो लूपिंग अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।